जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 73वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना, ये सारी चर्चाएं दी गई हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में किले के अंदर बंद कर रखा था, कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे बाहर निकले वहाँ से, तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे, मलिन हो रहे थे, वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग शिथिल पड़ गया। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्षस्थल पर सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन, कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े, करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हों। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का जो क्लेश था वह बिल्कुल समाप्त हुआ। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्तिहराभ्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान् धीर संसृते घोर संसृते।